नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। और हमारे साथ कुछ खास दर्शक हैं। जैसे कि आपको बताऊं, मैं 2020 में जो दंगा हुआ था 23 से लेकर 26 फरवरी तक दिल्ली में बहुत बड़ा दंगा हुआ। उसको लेकर कई सारी अफवाहें भी उड़ी। कुछ लोग बोले कि सीए को लेकर गलत प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उसी पर आधारित एक मूवी आई है और हमारे साथ जय सिंह जी हैं और देवेंद्र मालवीय जी हैं, जो बहुत अच्छे से इस मूवी ट्रेलर को लाया गया और लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। लोग ये बोल रहे हैं कि अब चुनाव भी है, इसी लपेटे में क्यों ये मूवी भी आ रहा है, इसका चक्कर क्या है, सारी चीज इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। थैंक यू सो मच अंकित जी। कैसा मतलब जो आपको तो देखे ही होंगे 2020 में जो ये कांड हुआ, तो उस पे आधारित किस तरीके से आप इसको देखे, क्या क्या आपको लगा जो इसमें लेकर आप आए हैं? ये कहानी 2020 की जरूर है, लेकिन अगर इसको ये कहाँ से उपजी है तो इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हम बहुत पीछे जाए तो 1947 से देखें तो जब पार्टीशन हुआ, दो देश अलग हुए और एक हिंदू माइनॉरिटी पाकिस्तान में रह गई, जो कि 20% थी तकरीबन, और बाकी बांग्लादेश में, जो कि पूर्वी पाकिस्तान था उस समय। उसके बाद उनकी किसी ने सुध नहीं ली, उनके साथ क्या हुआ पता नहीं। और अभी आते आते हम देखते तो 1% बचा है पाकिस्तान में। रोज आए दिन, आप तो मीडिया के लोग हैं, हम देखते हैं फोन पर कि कभी वीडियो आ जाता है तो 14-15 साल की बच्ची अपने आप को बचा रही है, अपने माँ बाप से लिपट रही है कि मुझे मत जाने दो, क्योंकि उसको खींच के कुछ लोग ले जा रहे हैं। हाँ। माँ बाप भी बिलख रहे, बच्ची भी बिलख रही, तो कोई बचाने नहीं आ रहा। सारी दुनिया देख रही है ये सारी चीजें। अभी आजकल हम गूगल से ज्यादा चैट जीपीटी करते हैं। मैं कर रहा था कल परसों कि परसिक्यूटेड कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड, तो बहुत नाम आए, तमाम नाम आए। उसमें रोहिंग्या है, उसमें उइगर है, उसमें तुर्क है, कुर्द है, उसमें इंडिजीनियस पता नहीं क्या क्या है। अभी सेव टाइगर भी हो रहा है। हाँ। सेव पांडा भी हो रहा है, सेव ऑर्चिड फ्लावर भी हो रहा है, लेकिन उस तरफ किसी की नजर नहीं गई आज तक। हमारी फिल्म वही उस मुद्दे ने मुझे हिलाया। सीए आया ताकि उन लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिले, थोड़ी सी राहत मिले, लेकिन उसे रोकने के लिए उसको प्रोटेस्ट करते करते उसकी परिणति ये हुई कि हिंसा में तब्दील हुआ सब कुछ। और 24 फरवरी के दिन जो आग लगी इस शहर में और 53 जाने गई, वो सारी चीजों ने मुझे हिलाया। अच्छा, सीए की इन्होंने बात किया। सीए को आपको मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे जो माइनॉरिटीज होते हैं पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, तो उन्हें शरण देने के लिए एक नियम लाया गया भारत में, लेकिन अफवाहें क्या उड़ गई कि यहाँ से मुसलमानों को भगाया जा रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ था ना। उसी पे आधारित इन्होंने जो मूवी इसी पे आधारित है। और अफवाह इतनी फैल गई कि 53 लोग जान गंवा बैठे, 200 से अधिक लोग घायल हो गए। और एक आईबी ऑफिसर थे अंकित शर्मा, उनकी भी जान गई। और एक उनके नाले में उनका शव मिला। ये सारी चीजें क्या हमें देखने को मिलेगी इसमें? ये फिल्म जो है सत्य घटनाओं से प्रेरित है, इंस्पायर्ड है, और उसका नाटकीय रूपांतरण सिनेमैटिक आजादी लेते हुए आपको देखने को मिलेगा। और क्योंकि नाले से निकलते हुए तो लाशें देखी गई है, लेकिन उस नाले में गई कैसे थी वो भी तो पता होना चाहिए ना लोगों को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि भाई किस तरह से मारा गया था, तो लिखा हुआ है, देखा नहीं। अच्छा, जैसे ये बताइए अभी कि मतलब आप एक महादेव में हम लोग देखे थे आपको, वो रोल आपने किया और अचानक से ऐसी चीजें आपको मिली। आप मतलब सक्षम थे कि हमें करना है, हमें अच्छा लग रहा है? क्योंकि आपका रोल तो हम लोग दूसरे रोल में आपको देख रहे थे। अरे महादेव में तुमने देखा अंकित, जब बहुत छोटे रहे हो गया। नहीं, हम लोग देखते हैं 97 की बात है। हाँ, अब तो महादेव आपको भली बात, उसके लिए लोग जानते हैं अभी भी। हाँ, जानते हैं, उनका प्यार है, उनका स्नेह है, उसमें कोई डाउट नहीं। उसके बीच में काम करता रहा। मैंने गदर की एक फिल्म थी, गदर एक प्रेम कथा, फिर एक था टाइगर, हीरोपंती, हसीना पारकर, अभी मेरी फिल्म रिलीज हुई पृथ्वीराज चौहान पे, अक्षय कुमार थे जिसमें। तो काम करता रहा, लेकिन वो एक जर्नी है, एक्टर की जर्नी होती है। शुरुआत हुई थी तब। ये फिल्म से जब मैं जुड़ा, जब ये मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मुझे इसमें एक नयापन लगा। आमतौर पे हिंदुस्तान में जितनी फिल्में बनती हैं वो इनब्रेड होती है। इनब्रेड मतलब एक फिल्म दूसरी को इंस्पायर करती है। किसी को देखा, उसकी छवि दूसरी फिल्म में आई, है ना।
पहले तो फॉर्मूला चलते थे 90s में, 2000 में, फिर उसके बाद जब फिल्में बननी भी लगी तो एक ब्रैकेट हो गई कि यार ये इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन हाउस की फिल्म है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन हाउस की फिल्म है, इसमें इस तरह का ढर्रा बैठ रहा है। लेकिन ये जो फिल्म मुझे जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि ये एक कुछ नया सोचा है, एक ऐसा मुद्दा सोचा है जो बड़ा आसपास घट रहा है और जिसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ हमारे यहाँ पे हमारी जो सोसाइटी में दो मुख्य कौमें हैं, उनके बीच में, हिंदू और मुस्लिम के बीच में कभी इस तरह की वार्तालाप हुई नहीं, इस तरह का आमने सामने बैठ के किसी मुद्दे पर बात करना हुआ नहीं। जब मैंने ये कहानी पढ़ी, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मुझे लगा कि एक नई चीज़, क्योंकि हमेशा हिंदू मुस्लिम का जो भी मसला होता है उसको कालीन के नीचे डाल दिया जाता है, ये सेंसिटिव इशू है, इस पे बात नहीं करने का। ये हमको हमारे डीएनए में इसको ठूंस दिया गया पिछले 70 सालों से कि हमें जो माइनॉरिटी हमारे यहाँ, उसकी इज्जत करना, उसके बारे में कुछ नहीं बोलना, उनके बारे में बोलोगे तो आप सेक्युलर नहीं कहलाओगे, है ना। तो ये जो बात थी इसको बड़े खुल के एड्रेस किया गया कि हमें बात करनी है, जो चाहे हमारे यहाँ जो माइनॉरिटी, हमें माइनॉरिटी और जो यहाँ मेजोरिटी है उनको बैठ के आमने सामने बात करनी, जो अपने अपने डिफरेंसेस हैं, जो आपस में मतभेद हैं, उनको सॉर्ट आउट करें। तो ये पूरी जो कहानी है उसमें ये एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसमें किरदार आपका क्या है? इसमें मैं एक पुलिस ऑफिसर प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि जो पूरा सांप्रदायिक दंगे भड़क चुके हैं पूरे शहर में और लोग एक दूसरे के लिए जान के आतुर हो गए हैं, एक दूसरे के अच्छा, जब आपने कंप्लीट कर लिया, तो आपको क्या लगा कि इसमें सबसे बड़ा गलती किसका था? सबसे बड़ी गलती ये जो घटना हुआ, उसके पीछे किसी एक का बहुत बड़ा हाथ तो रहा होगा। गलती एक नहीं है, कोई ये जो होता है ना आग लगाने वाला कोई। पूरे जो दंगे हुए ना, ये दंगे जो हुए, जो सामने आए ना, उसकी गलती ये है कि हमें शुरू से ये कह दिया गया कि अगर आप हिंदू हो और आप अगर हिंदू को बचाने की बात करते हो या मुस्लिम के अगेंस्ट कुछ बात करते हो तो आप सांप्रदायिक हो जाते हो, है ना, आप सेक्युलर नहीं रहते हो। ये हमारे अंदर ठूंस दिया गया। गलती यहाँ से शुरू हुई, उस गलती को एड्रेस करती जब आप पूरी फिल्म देखोगे। लेकिन ये जो दंगे भड़के हैं, ये वहां से शुरू होते हैं, कारण उसका वो है। बाकी सबका अल्टीरियर मोटिव है, मतलब अपनी अभिलाषा है कि जिस वजह से दंगों को कराया जाए ताकि उन्हें उसका फायदा मिले। वो आप जब फिल्म देखोगे आपको पता पड़ेगा। हाँ, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ उससे। एक बीजेपी नेता है, कपिल मिश्रा है, तो बताया जाता है कि जब ये दंगा हो रहा था, लोग बैठे थे, रोड जाम किए हुए थे, कितने दिनों से लोगों को दिक्कत हो रही थी आने जाने में, वो उठे और बोले कि खाली करिए, और खुद कानून अपने हाथ में ले लिए, और वहीं से दंगा छिड़ गया। मैंने देखी थी वो क्लिप, मुझे उन्होंने खुद नहीं हटाया था, उन्होंने तो पुलिस से बात की थी शायद उस दिन कि आप इन्हें हटवाइए, लोगों को तकलीफ हो रही है। मैं तो कपिल मिश्रा जी की बात नहीं करूंगा, लेकिन कोई भी क्यों जनजीवन को प्रभावित करे, क्यों रोड को रोके, क्यों आम आदमी तकलीफ उठाए किसी चीज के लिए, जब एक कानून सीधा सा है कि भाई इसमें परसिक्यूटेड जो लोगों को मारा काटा जा रहा है, चंद मुट्ठी भर लोग हैं, उनको आप शेल्टर देने की बात कर रहे हो। अब दुनिया भर के लोग हमारे देश में आ जाते हैं, वो अपना आधार कार्ड बनवाते, वोटर आईडी कार्ड बनवाते, वोट भी दे देते हैं, और एक बड़े सुपरस्टार के घर में उसको चाकू भी मार देते हैं। इतनी आजादी है हमारे यहाँ। वो उसके लिए आपने इतना बवाल खड़ा कर दिया, और कोई व्यक्ति अगर बोल देता है पुलिस को कि भाई इनको हटवाइए आप, आक्रोश तो होगा ना। बिल्कुल। तो मुझे उसमें कोई गलत नहीं लगा, और मैं आज ये खुले तौर पे बोलता हूँ कि भाई उन्होंने बोला था कि भाई इनको हटवाइए आप, क्योंकि एक आक्रोश, देखो हक सबको है, बिल्कुल, हर नागरिक को अपना रोष व्यक्त करने का हक है। हम क्या है कि एक तरफा देखते हैं, हम वहां गलती देख ही नहीं रहे कि ये जो लोग बैठे हैं और ये जनजीवन प्रभावित कर रहे हैं, 2 महीने से को प्रभावित कर रहे हैं इतने महीनों से, ये पब्लिक प्रॉपर्टी को बर्बाद तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कुछ लोग बोले कि भाई सरकार है ना, सरकार देखेगी, आप क्यों आ रहे बीच में, क्या आपको नेता बनना है? नहीं, कपिल मिश्रा को बोला गया कि क्या आपको नेता बनना है इसमें? कपिल मिश्रा तो नेता ही है। मैं कपिल मिश्रा के लिए कपिल मिश्रा नेता है नहीं, तो उनको बोला गया। फिर मनोज तिवारी भी आया, फिर बोले कि ये इन्हीं की बदौलत मैं दिल्ली में हार गया। कई सारी चीजें आई उनके निकल कर। इतना तो मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल पर्सन हूँ नहीं, तो मैं अब इसमें इतना डीप जाऊंगा नहीं। मैं सिर्फ उनकी बाइट मुझे याद है। तो मैं एक लेमन की तरह, अगर गैर पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ, तो मुझे अगर मेरे घर के आगे या मेरी गली में अगर इतने दिन लगा रहेगा कुछ,
तो मैं पुलिस को बोल सकता हूँ ना कि सर इन्हें हटाइए। हमें आने जाने में तकलीफ अभी जो मैंने एक सवाल उनसे किया कि इसके पीछे कोई एक तो होगा जहां से ये आग सुलग गई। आपको ट्रेलर देखा आपने? हाँ मैंने देखा। इसमें कुछ ऐसा लगा था कि आपको कि कोई व्यक्ति है? नहीं मैं अब मतलब आप गहन अध्ययन की होंगे आप भी इस पर। नहीं अध्ययन नहीं, मैंने तो बनाया हाँ है। वही बात है ना, आप तो बनाए इसको। बनाया हूँ और नहीं मैं पूछ रहा हूँ, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। आपको कुछ क्योंकि लग रहा है इसका क्या? जेएनयू से नाम बार बार जोड़ा जा रहा है। ये न्यूज़ तो एक बार भी जिक्र भी नहीं है उसमें ट्रेलर में। कुछ वहां के पूर्व छात्र नेता लोग थे इसमें शामिल। नहीं, मैंने पहले ही बोला कि ये रियल इंसिडेंसेस से प्रेरित है। हाँ हाँ तो प्रेरणा अगर मिली है हाँ तो क्या है कि शक्लें मिलती हैं, हाँ हाँ कैरेक्टर्स मिलते हैं, हाँ है ना? हाँ हाँ और हरकतें- मिलता तो हरकतें क्या भी है? मिलती हैं। हाँ हरकतें भी मिलती हैं। हाँ। अब देखिए सर, मैं ये बोलूं कि मेरी बगल में, मेरे पड़ोस में एक भाई साहब रहते हैं, राहुल गांधी जी की जैसी शक्ल है उनकी। तो अब क्या कर सकते हैं उसमें, है ना? अब अभिषेक मनु सिंघवी जी ने इतनी सारी बातें की। हाँ अभिषेक मनु सिंघवी जी खुलकर इस पर उन्होंने बोला है। तो जब पहला बार आप जब सुने कि ऐसा चीज वो बोल रहे हैं तो आपको क्या लगा? बुरा लगा बहुत। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं फंडिंग कर दिया गया, इसीलिए इसी बीच लाया गया, चुनाव हो रहे हैं, चलो इसी में इनको भी देखते हैं। कोई सबूत होगा? मैं तो बोल रहा हूँ कि देखिए, बोलते हैं ना कि ईडी पीछे लगी हुई है। हाँ। अब सारे राजनीतिक दल जिनको भी शक है ना, ईडी को भेजना चाहिए मेरे जैसे व्यक्ति के यहाँ। हाँ। और मेरे खाते सारे खंगालने चाहिए हाँ, हाँ। कि कहाँ से पैसा आया। और इस फिल्म का जो है ना, सब कुछ है ना, 90% सारा वाइट है। सारा ऑनलाइन पेमेंट, सर को भी मैं चेक से ही गया है ना? सब कुछ है। और वो पैसे का सोर्स क्या है वो भी मैं बता सकता हूँ। तो फंडिंग की तो कहीं कोई बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि अभिषेक मनु सिंघवी जी ने जब बोला था तो क्या लगा मुझे। हाँ। देखिए, कहीं ना कहीं आप भी आर्ट से जुड़े हुए होंगे, आप भी कम्युनिकेशन से हैं। फिल्म बनाना बहुत बड़ा एक काम होता है, मतलब आजीवन खप जाता है इंसान। और मैं बॉलीवुड से बाहर निकल कर, है ना, अपने बल पर, बिना किसी प्रोडक्शन हाउस के बैकअप के, किसी फाइनेंशियल बैकअप के बिना एक फिल्म बना रहा हूँ। 5 साल अपनी जिंदगी के उसमें खपा रहा हूँ। और वो जो फिल्म बनती है ना, ऐसा बोलते हैं कि फिल्म मेकर जो है ना, एक बेबी की तरह पालता है, अपने फिल्म को बच्चे की तरह बड़ा करता है, उसमें इमोशंस लगाता है, सुख दुख लगाता है, पैसा लगाता है, परिश्रम लगाता है, सब कुछ लगा के एक बच्चा, अपने बेबी, अपना संतान जो होती है ना, उसकी तरह उसको पालता पोसता है। और जब वो बन जाता है, जैसे कि अभी 2020 दिल्ली आ गई है, हाँ, हाँ। वो एक बेबी ही है मेरी। बिल्कुल। और अभिषेक मनु सिंघवी जी ने क्या किया उस दिन, कि जो मेरी बेबी ये भी जो पैदा होने वाली है ना, उसको पैदा होने के पहले ही मारने की कोशिश की उस दिन। उन्होंने विश्व वमनकारी और जहर फैलाने वाली और हिंसा फैलाने वाली और अलगाव पैदा करने वाली इतने शब्द बोले। 3 मिनट के उन्होंने ट्रेलर में 2 घंटे 10 मिनट की फिल्म को कैसे देख लिया कि उसमें क्या क्या है, किस बिना पर उन्होंने बोला। वो तो बड़े लर्नेड व्यक्ति हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, इतने बड़े वकील हैं, तो उन्हें तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए था। और कांग्रेस पार्टी, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कांग्रेस पार्टी को क्या इससे प्रॉब्लम हो सकती है इस फिल्म से, है ना? उनको ये दिक्कत है कि अभी क्यों लाया गया? मुझे एक बात अभी क्यों लाया गया? अच्छा, अभी क्यों लाया? हाँ, अभी इसको बाद में ला लेते आप। मैं नहीं लाया। हाँ। मैं तो बहुत पहले से 2 तारीख मेरी इलेक्शन जब घोषित हुआ उसके पहले से डिसाइड था ये? मेरा तो बहुत पहले से डिसाइड था। इलेक्शन अचानक बीच में आ गया। अच्छा। हाँ, इस तरह से ये चीज हुई। तो ये अब यार देखो, यहाँ हिंदुस्तान में हर 6 महीने में इलेक्शन होता है। अब मैं अगली बार से कभी कोई फिल्म बनाऊंगा तो मैं अभिषेक मनु सिंघवी जी, अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और भी जितने जी हैं, उन सबको मैं एक लेटर लिखकर पहले पूछूंगा कि साहब मैं फिल्म रिलीज कर लूँ, आपका कोई चुनाव नाव तो नहीं है ना? तो वो बोलेंगे हाँ, तो मैं कर दूंगा। अच्छा, आपके नाम पे एक टैग लगा, बहुत लोग तारीफ भी कर, फर्स्ट सिंगल शॉट मूवी है। यस। तो कितना कठिन था ये सब करना आपके लिए? ये बहुत बड़ा टास्क है और इसके बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए थी। हाँ, नहीं, आप तो कर ही रहे, सिंघवी जी को भी करनी चाहिए थी शायद। फर्स्ट सिंगल शॉट हाँ, मैं उन्हें बहुत विद्वान व्यक्ति मानता हूँ, मैं देखता आया हूँ उनको। क्योंकि आपके लिए कठिन होगा। हाँ। क्योंकि आप बता रहे हैं कोई फंडिंग नहीं, मैं खुद से किया हूँ। सिनेमा होता क्या पहले, बहुत आसान। इसके बारे में दर्शकों को थोड़ा बताएं। खुलूंगा नहीं, ऐसे ही मैं बस। सिंगल शॉट सिनेमा ये होता है कि मैंने एक वीडियो बनाना शुरू करा, सर का यहाँ से क्लोजअप लेते हुए, यहाँ से शुरू किया और पूरा चलाकर मैं लाया। आपके चेहरे पर मैंने इस वीडियो को खत्म कर दिया।
ये तकरीबन 3 सेकंड का ये वीडियो होगा। हाँ हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस दौरान बीच में कोई भी कट नहीं, कोई कट नहीं लगा। इट्स सिंगल टेक। तो अगर मैं बोलूं कि मैंने ये मूवी बनाई है एक 3 सेकंड की बिना कट के, ये सिंगल टेक मूवी बनी है। अब इसको ऐसे समझिए कि सेम मूवी मैं 2 घंटा 10 मिनट की सिंगल टेक में बना रहा हूँ, जिसमें कहीं कोई कट नहीं है। तो कैसा अनुभव होगा आपका? और वो दंगे जिसमें इंसान मर रहे हैं, इंसान जल रहे हैं, प्रॉपर्टीज जल रही हैं, पब्लिक जो है सरकार अपने देश की संपत्ति जल रही है, वो उस माहौल को जिन लोगों ने, आप दिल्ली वालों ने अनुभव किया होगा, लेकिन उस अनुभव को ऑडियंस जब बैठ कर देख रहा होगा ना, तो अपने आप को उस दंगे में पाएगा कि कहाँ से पेट्रोल बम आ जाएगा पता नहीं, कहाँ से पत्थर आ जाएगा पता नहीं। ये इस विधा की खूबसूरती है। और भारत की पहली फिल्म है, हजारों करोड़ की इंडस्ट्री है बॉम्बे में, लेकिन आज तक किसी ने जहमत नहीं उठाई इस तरह की फिल्म बनाने की। एक मेरे जैसे इंडिपेंडेंट फिल्मकार ने ये पहल की है, और 2.5 साल के पोस्ट प्रोडक्शन के बाद, इतना सारा वीएफएक्स करने के बाद, हाँ। एक सीमलेस वन शॉट फिल्म बनाकर मैं लाया हूँ। ये भारत के लिए भी उपलब्धि की बात है, इसकी तो तारीफ करनी चाहिए। इतने बहुत कठिन होता है ये तो, बिना कट किए आप दोनों चीजें बहुत इसकी भिन्न है इस फिल्म की। एक तो इसकी कथा, अच्छा, इसकी जो पूरी कहानी, जो पूरी थीम, जो ये कहानी कहना चाहती है, वो बहुत अलग है। साथ में इसका जो फॉर्मेट है, ये वन सिंगल शॉट वाला, ये अलग है। तो मतलब ये टेक्स्ट बुक है फिल्म मेकर्स के लिए, यंग फिल्म मेकर्स के लिए ये सीखने का विषय है। आप तो बहुत सारे मूवी में काम किए, लेकिन ये क्या, ये आपका इस तरीके का पहला था? मतलब मूवी फर्स्ट शॉट में, मतलब बिना कट के? हाँ, मेरी पहली फिल्म सिंगल शॉट फिल्म पहली थी। हमारे बनती ही नहीं ना। हाँ, बनती नहीं ना। और ये बाहर हुआ है काम। हाँ, बाहर हुआ है। 1917 एक फिल्म आई थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे थी, और बर्डमैन थी। 2 फिल्में जो हैं जो मैंने देखी हैं। बट इसमें 2-3 और खासियतें ये है कि ये 1917 और बर्डमैन में एक सिंगल स्टोरी चल रही है। अच्छा, इसमें अलग अलग कहानियां है ना। मतलब इसमें एक नैरेटिव है जहाँ पे 2 यंगस्टर्स एक मिल के एक फैक्ट्री के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, दंगे भड़के हुए हैं। उधर ट्रम्प साहब दिल्ली पहुंचने वाले हैं। तो इतने सारे नैरेटिव थ्रेड्स हैं, क्योंकि जब एक नैरेटिव थ्रेड होता है तो एक अलग स्पेस यूज होती है, लेकिन उस स्पेस को, मतलब एक कहानी यहाँ घट रही है, एक वहां घट रही है, उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मर्ज किया है। कैरेक्टर्स को मूव करा है ताकि एक से दूसरे कैरेक्टर मिल पाए और वो कहानी मर्ज हो पाए एक दूसरे की। तो वो बहुत इंटरेस्टिंगली तरीके से लिखा गया है। अच्छा, क्या इस मूवी में हम लोग को देखने को मिलेगा ताहिर हुसैन जो है, उमर खालिद है, उनका किरदार दिखेगा बखूबी इसमें? आप पहचान पाओगे तो दिखेगा। हाँ, मतलब अब ये हाँ का मतलब ये कि आप पहचानना चाहोगे। हाँ, अगर कि ये दिल्ली दंगों से है संबंधित फिल्म, तो सारी बातें एफआईआर में दर्ज है, सारी बातें चार्जशीट दाखिल हो चुकी है अदालतों में। तो उससे संबंधित जो लोग होंगे, है ना, ये फिल्म, दिस फिल्म इज अबाउट डिटेलिंग। हम आमतौर पर बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं तो जब वो कोई किसी कैरेक्टर को लाते हैं, किसी पॉलिटिकल फिगर को या किसी ऐतिहासिक कैरेक्टर को, उसका कैरिकेचर टाइप का दिखता है, एक अजीब सा बैठा हुआ, वही उस जैसा दिख रहा है। हमारे कैरेक्टर में तो आप देखोगे कोई भी, तो आपको डिटेलिंग दिखेगी, आपको शायद आभास होगा कि शायद ये कौन है, आपको कैरेक्टर की साइकी दिखेगी, आपको उसकी मानसिकता दिखेगी, है ना। कैरेक्टर आपको पेरिफेरी से चाहे थोड़ा चेहरा अलग लगे, ऐसा लगे, उसके क्लोज भी लगे, लेकिन उसकी जो मानसिकता है, उसकी मानसिकता के बहुत करीब होगा कैरेक्टर। जो घटनाएं घटी थी दिल्ली में, ताहिर हुसैन का नाम बहुत खुलकर आया था, और अभी वो बाहर आए हैं। हाँ। चुनाव AIM से लड़ने जा रहे हैं। अब इस सब के बाद आप लोग बना लिए, आपको सुने तो कैसा लगा कि बाहर आ गए? नहीं, हमें उनको, मतलब वो अंदर रहे हैं, बाहर हैं, नहीं, मतलब ऐसा काम किया उन्होंने लीगल उस मसले में। हाँ, कि उन्होंने गलत किया है, हाँ, तो गलत होगा बिल्कुल। और जो अपराध किया है, जो कोई भी अपराधी हो, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी धर्म का हो, तो सजा उमर खालिद बताया जाता है 2019 से प्लान बना के बैठे थे। हाँ, अगर ऐसा प्लान बनाया तो उन्हें सजा सही मिल रही है, मिलना चाहिए। हाँ। मुझे कोई एतराज नहीं है सर। मैं फिल्म मेकर होने के साथ साथ एक जिम्मेदार नागरिक हूँ इस देश का, और मेरे देश को कोई जलाने की बात करेगा, कानून तोड़ने की बात करेगा, मेरे देश को तोड़ने की बात करेगा, तो अगर उसे सजा कानून के दायरे में रहकर दी जा रही है तो बिल्कुल सही दी जा रही है। और अगर उसको बैकअप मिल रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को सोचना चाहिए, जो पार्टी टिकट दे रही है
उसे सोचना चाहिए कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। उससे बड़ी बात कि जो पार्टी हमारी फिल्म का विरोध कर रही है उन्हें सोचना चाहिए कि आप किन लोगों को बचा रहे हैं भाई, आप किन लोगों का सच सामने नहीं आने देना चाहते हैं। क्या आप वो 53 जाने गई थी को मजाक था वो? क्या आपने कभी अंकित शर्मा की माता जी को रोते बिलखते देखा नई है? नौकरी थी, 26 साल के थे वो, रोते बिलखते देखा है? क्या सिंघवी जी को तकलीफ नहीं होती वो देखकर? क्यों नहीं होती है? कांस्टेबल रतनलाल थे। रतनलाल कांस्टेबल का भी हुआ था। उस बच्चे को इतनी बेरहमी से मारने जैसा क्या गुनाह किया होगा उसने? मार के 100 में फेंक दिया गया नाले तो में। क्यों आप, मुझे ये समझ में नहीं आ रही। मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी नहीं देना चाहता हूँ, ना मैं बीजेपी का कोई कार्यकर्ता हूँ, ना मैं कोई कनेक्टेड हूँ किसी से। मैं फिर भी एक बात कहूंगा कि मुझे ऐतराज है। मैं कांग्रेस का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि कांग्रेस ने मेरा नाम लिया है। हाँ, मुझे बोलने में कोई डर नहीं है। उन्होंने मेरा नाम लिया, मेरी फिल्म को बहुत भला बुरा कहा है, मुझे हर्ट हुआ है। मुझे बात याद आ जाती है कि बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद सलमान खुर्शीद जी ने बोला हाँ। कि सोनिया गांधी जी की आंखें रात भर रोई, वो आतंकवादी मार दिए इसलिए। तो वही बात वापस से दोहराई जा रही है क्या कि किसी का सच सामने ना आने पाए? वो तकलीफ वापस हो रही है। चलिए अब आखिरी मोड़ पे चलते हैं हम लोग। पुलिस का किरदार आप निभा रहे हैं, जी जी। कितना कठिन था दिल्ली पुलिस के लिए सर, अगर उस समय जब इंसिडेंट हो रहा था? मैंने कुछ इसके रिसर्च की थी। हाँ। तो अमित शर्मा नाम के एक डीएसपी थे जिनको पत्थर लगा था, वो आईसीयू में थे। बड़ा संघर्ष किया उन्होंने जीवित रहने के लिए, फिर फाइनली वो निकल के आए। तो मेरे जहन में ये था कि जब पुलिस वाला जहाँ से इसका सीक्वेंस शुरू हो रहा उसके पहले ऐसी जगह वो पहुंचा होगा जहाँ पथराव हुआ था, पुलिस वाले बचाने गए थे उन महिलाओं को जो धरने पे बैठी हुई थी, और उन्होंने ही पुलिस वालों पे पथराव किया, उन पे अटैक किया और उसमें वो घायल हुए थे। तो एक तो वो था उसका जो फिजिकल एस्पेक्ट था और जो मेंटली हर्ट था, उसके बावजूद ये कैरेक्टर शहर में एक संतुलन लाना चाहता है, शांति लाना चाहता है। जब ट्रम्प साहब यहाँ पहुंचे, दिल्ली में लैंड करें, तब तक सारी चीजें कंट्रोल में आ जाए, ऐसी उसकी मंशा है। नमस्ते ट्रम्प करके प्रोग्राम जी भी जी, रखा वो गया था। अहमदाबाद से दिल्ली ही आ रहे थे इस कहानी के दौरान। ही इज फ्लाइंग अहमदाबाद से दिल्ली। तो मतलब 2020 की जो ऐसी घटना है, लोग सोचते हैं तो परेशान होते हैं। मतलब दिन में ही रोड पे निकल के अल्लाह अकबर के नारे लगते थे, लोगों को मारा जाता था, इतने क्रूर हो गए थे लोग कि जान लेते थे। अब ये बताइए कि जो फर्स्ट शॉर्ट मूवी आपने बनाया, इस पे यूथ आपसे बहुत कुछ प्रेरणा लेती है, बहुत लोग फॉलो करते हैं आपको भी। कैसा कठिन है ये सब करना? ये बहुत कठिन है अंकित भाई। तो ये समझ लीजिए कि हमारी 4 महीने की मेहनत, मतलब 4 महीने हमें वो एक्टर्स अवेलेबल चाहिए सारे, है ना, क्योंकि हमें वो उनसे वो प्रैक्टिस करवाना है उनके डेज के हिसाब से। मान लीजिए कि सर का काम अगर 2 दिन का है तो मुझे सर के तकरीबन 10 दिन चाहिए मुझे। तो मैं 8 दिन तो इनके साथ में वो लोकेशन मुझे 10 दिन के लिए चाहिए जहां मैं शूट करूंगा। उस लोकेशन पर मैं कैमरा लेकर जाऊंगा और इनको सारे डायलॉग्स इन्हें भी प्रिपेयर करने हैं और मुझे सारा सेटअप लगाना है, और वहां मैं इनसे पहले रिहर्सल करवाऊंगा 8 दिन तक। और ये सारी चीजें रटेंगे, मतलब उन्हें पूरा यहाँ साइकी में होना चाहिए कि मैं किस जगह मुड़ रहा हूँ, कहाँ झुक रहा हूँ, कहाँ बैठ रहा हूँ, ताकि वो कैमरा कहाँ मेरा क्लोज लेगा, कहाँ मेरे से दूर जाएगा। ये सारी चीजें जो है हमें एक तरीके से प्रैक्टिस में लाना होती पहले, देन हम शूटिंग वाले दिन आते हैं। और 14-14 मिनट 10-10 मिनट लंबे टेक होते हैं और उनको हम जो है फिर वीएफएक्स के जरिए, और वो टेक को भी इतनी टाइम किया जाता है, उतने टाइम का चाहिए क्योंकि फिर फिल्म की लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि बीच में एडिट नहीं कर सकते ना, काउंटर शॉट करोगे। अगर आपने ले लिया तो उस लेंथ को कम कैसे करोगे, वो उस टाइम को भी ध्यान रखना है। और उसको एंड भी, जब एंड कर रहे हैं आप, तो एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर करना होता है ताकि उसी जगह से आपका दूसरा शॉट शुरू होगा। कठिन है सब, बहुत मुश्किल है। तो ये इसका नाम सुनकर ही लोग है ना आधे तो पीछे हो जाते हैं। ये इस बंदे का जिगर है जो इसने बनाई। अरे बिल्कुल, हाँ, इन्होंने लिखी, उसको बनाई, उसको एग्जीक्यूट की, डिस्करेज किया लोगों ने। जो डीओपी आए थे मुंबई से, उन्होंने कहा कि यार इसको हम शॉर्ट कट करके बनाते हैं, कट के साथ बनाते। जब डीओपी आए सब बातें तय हो गई, प्रैक्टिस हो गई, सब कुछ हो गई। फर्स्ट डे शूटिंग हुई, आधा दिन हुआ और वो घबरा गए, हाथ पैर फूल गए, ये क्या बन रहा है। गलती हमारे इंडस्ट्री की ये होती है कि होमवर्क करके नहीं आते लोग, या आदतें ऐसी हो गई है उनकी कि चलता है वाला मामला अपने और क्राफ्ट के साथ में कभी भी ईमानदार रहना। कुछ नया करने में भी डरते हैं। हाँ,
नया करने में घबरा सेम डे बोल रही है कि सर एक काम करते कटवाली बना लेते हैं ना, क्या बात कर रहे हो आप, इतना सारा कुछ हो गया यहाँ पे, कटवाली बनाऊंगा अब मैं। ये अगर मुंबई इंडस्ट्री में रह के बनाते ना तो नहीं बना पाते, डिस्करेज कर देते लोग। पूरी तरह से वहां रहता तो या तो मेरी स्क्रिप्ट का वो कचरा कर देते सारा अपने डाल कर, या कोई और वहां का प्रोड्यूसर भी होता मेरे साथ में, तो वो उसमें 50 लोग अपने जो इनका विजन था बनाने का नहीं बना पाते, डिस्करेज करते, नहीं बना पाते। चलिए, मतलब सच्ची घटना पे आधारित आप लोग की जो मूवी है, बहुत लोग इंतजार करते हैं कि सच्ची घटना पे कुछ चीजें बने, और उम्मीद हम लोग यही करते हैं कि अच्छी कमाई करें आप और बहुत हिट जाए आपकी 2020 जो दिल्ली है, क्योंकि सच्ची घटना पर आधारित है। और हम आपसे बोलना चाहते हैं कि नज़दीकी सिनेमाघरों में आप जरूर जाएं। 2 फरवरी को रिलीज हो रही है, तो आप लोग जाइए। और ये फिल्म वाकई बहुत अच्छी है, क्योंकि ट्रेलर जब से लॉन्च हुआ है तब से विवादों में अभिषेक मनु सिंघवी जी कुछ और बोल रहे हैं, जो विपक्ष के नेता है वो आरोप लगाते हैं कि अभी क्यों आई है। इन सारों चीज़ों का मतलब एक हल मिलेगा आपको, और जाइए और लुत्फ उठाइए। और उम्मीद ये करते हैं कि आपकी मूवी बहुत अच्छी जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इंडिया न्यूज़ पे आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।